नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और YouTube पर ये है मेरा तीसरा वीडियो। ज़ाहिर मुद्दों पर समाज में जिन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए उस पर वीडियो बनाने का दौर जारी है। आज जिस विषय पर बात हम करना चाह रहे हैं उस खबर को आपने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा भी होगा, टीवी पर देखा भी होगा। खबर 2-3 दिन पुरानी है और एक खबर कुछ लगभग तकरीबन 15 दिनों पुरानी है, लेकिन इस तरह की खबरें सामने क्यों आ रही हैं उस पर चर्चा करना आवश्यक है। इसी को लेकर आज मेरा वीडियो है। अंबिकापुर में पिछले दिनों एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। 6वीं क्लास की वो बच्ची थी, अर्चिसा सिन्हा उसका नाम था। अंबिकापुर के किसी मिशन स्कूल में वो पढ़ती थी। बच्ची ने सुसाइड फांसी लगाकर आत्महत्या की और एक सुसाइडल नोट भी उसने छोड़ा जिसमें उसने लिखा कि कोई उसकी शिक्षिका है, मर्सी नाम है जिसका, वो उसे बहुत प्रताड़ित करती थी और उसका आई कार्ड वगैरह छीन लेती थी, उसे बहुत पनिशमेंट देती थी। उस वजह से बच्ची ने परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। बच्ची के ने आत्महत्या करने के दौरान जो सुसाइड नोट लिखा उसमें उसने उल्लेख किया कि मैं मरने के बाद भी भूत बन के मैडम को टॉर्चर करूंगी और उनसे बदला लूंगी। मतलब किस स्तर पर उस बच्ची को परेशान किया गया होगा, किस स्तर पे वो परेशान रही होगी कि उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। ऐसे बहुत सारे और भी केस हैं। इसी में यदि बात की जाए तो तकरीबन 15-20 दिन पहले एक शुभांशु नाम के बच्चे ने, वो भी 6वीं क्लास का बच्चा था, कोरबा का रहने वाला था, शुभांशु टेकाम, उसने भी आत्महत्या कर ली थी सिर्फ इसलिए क्योंकि टेस्ट में उसके मार्क्स कम आए थे, टेस्ट का उसका रिजल्ट में उसके नंबर कम आए थे, इसलिए उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दो चीज़ों पे बात करते हैं। इसमें गलती बच्चे की नहीं है, गलती सिस्टम की है, गलती आपकी है, गलती मेरी है, गलती उन तमाम अभिभावकों की है जिन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाई करने की मशीन समझ रखा है। वो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ते देखना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ते देखना चाहते हैं। सुबह 7 बजे स्कूल है, 8 बजे स्कूल है, 5 किलो का बैग कंधे पे लाद के बच्चों को स्कूल भेज देना। बच्चों की नींद पूरी हुई नहीं होती है। स्कूल से आने के बाद बमुश्किल 1-8 घंटे खेलेंगे बच्चे, उसके बाद शाम को फिर उनको ट्यूशन भेज देना, ट्यूशन भेजने के बाद रात को फिर उनको होमवर्क के लिए दबाव बनाना। दूसरे दिन से फिर सोमवार से लेके शनिवार तक के बच्चा उन्हीं चीज़ों से जूझता रहता है। हम लोगों को ऐसा लगने लगा है कि 5वीं 6वीं 8वीं के बच्चे मतलब पढ़ के निकलेंगे और कलेक्टर या एसपी बन जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। शिक्षा जीवन का आधार है, पढ़ाई जीवन का आधार है, उसके बिना कोई चीज़ संभव है नहीं। इतना प्रेशर कि मतलब बच्चे इतने परेशान हो जा रहे हैं। दूसरा एक चीज़ इसमें यह भी है कि 6वीं 7वीं के बच्चे, 12-13 साल के बच्चे अपने हाथ से फंदा बना भी ले रहे हैं और इतनी मजबूती से फंदा बना रहे हैं कि उस फंदे में झूल के अपनी इहलीला भी समाप्त कर ले रहे हैं। आपको पता है ये फंदा बनाने का आइडिया, आत्महत्या का आइडिया कहाँ से आता है? ये जो कुछ इंच का मोबाइल आपने अपने बच्चों के हाथ में दे रखा है ना, इसमें बिना पेरेंटल कंट्रोल के जो यूट्यूब जो बच्चे चला रहे हैं वो ये सब देखते हैं कि कैसे सुसाइड किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे फंदा बनाया जाता है। अब हम लोगों को समय नहीं है ना, माँ बाप को समय नहीं है। आपको भी बुरा लगेगा, मैं अपने ऊपर भी इस चीज़ को लेके देखता हूँ। मैं खुद अपने बच्चे के मोबाइल को रोज़ चेक नहीं कर पाता कि बच्चों के हाथ में मोबाइल तो दे दिया गया, यूट्यूब में वो क्या देख रहे हैं, किस स्तर की चीज़ें देख रहे हैं। यदि बच्चे के माँ बाप, यदि आप रोज़ अपने बच्चे का मोबाइल चेक करेंगे, यूट्यूब का हिस्ट्री चेक करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि बच्चा किन चीज़ों को देख रहे हैं। बच्चा सुसाइडल के तरीके देख रहा है, बच्चा पढ़ाई से बचने के तरीके देख रहा है, बच्चा घर से भागने के तरीके देख रहा है, बच्चा अपने टीचर्स लोग से दबाव से कैसे बचे, ये सब देख रहा है। तब उनकी मन स्थिति का आपको अंदाजा होगा कि बच्चा इन परेशानियों से जूझ रहा है। लेकिन आपके पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। हमने बच्चों को उनके हिसाब से छोड़ दिया है कि जाओ पढ़ो, दबाव में रहो, और आखिरी में इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। स्कूलों में भी
बच्चों के प्रति जो व्यवहार किया जाता है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि बहुत खराब व्यवहार होता है, उतना दबाव आवश्यक है। टीचर्स दबाव नहीं देंगे तो बच्चे अनुशासित नहीं हो पाएंगे, बच्चों में संस्कार का पोषण नहीं हो पाएगा। लेकिन इस तरह का दबाव, इस तरह के बहुत सारे बच्चों, बहुत सारी जगहों मैंने ये देखा कि बच्चों की फीस यदि नहीं पे हुई होती तो स्कूल वाले उनको अलग खड़े कर देते हैं। सार्वजनिक रूप से बच्चों को बोला जाता है, यदि बच्चा होमवर्क करके नहीं आता तो सार्वजनिक रूप से उसको बेइज्जत किया जाता है। पागल तो हो जाएंगे बच्चे इतने दबाव में, इतने में। जब एक वयस्क आदमी 18 से 20 साल के, 25 साल के, 35 साल के, 40 साल के लोग, अधेड़ावस्था के लोग इतना प्रेशर नहीं झेल पाते तो 10-12 साल के बच्चे कितना ही प्रेशर झेलेंगे। ये 2 आत्महत्या के मामले थे, दोनों एक ही उम्र के बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी, करके ये तो सामने आ गया। ऐसे तमाम और केस हैं जिसमें माँ बाप बच्चे लोगों को सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। ठीक है भाई, बच्चे पढ़ेंगे, जब उनको समझ में आएगा तब वो पढ़ेंगे। इतना दबाव, इतना दबाव, इतना दबाव तो कम से कम बच्चों पर न रहे कि वो सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ सोच ही ना पाए। उनको खेलने दो, अपने हिसाब से जीने दो। आखिर अब ये जैसे अर्चिता सिन्हा वाला मामला है, अचानक से तो उसकी मैडम ने ऐसा किया नहीं होगा, बच्ची ने प्रयास किया होगा अपने माता पिता को बताने का। शुभांशु ने जो आत्महत्या किया उसने एक प्रयास किया होगा माता पिता को बताने का, माता पिता समझे नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों से बात नहीं करते। अपने बच्चों से बात कीजिए, उनको समझाइए कि पढ़ाई बहुत आवश्यक है, लेकिन जीवन में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, उसके अलावा भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये तो आनन फानन में बनाया गया वीडियो है, तो इसमें एनसीआरबी का डिटेल नहीं है और वो आंकड़े नहीं हैं कि कितने बच्चों ने साल भर में आत्महत्या की। इस पर कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो अभी सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए है कि बच्चे लोग को ना एजुकेशन का मशीन मत बना दीजिए, उनको पढ़ने दीजिए, अपने हिसाब से पढ़ने दीजिए। प्रेशर की एक सीमा रखिए जिसमें बच्चे पढ़ सकें, खेल कूद सकें, अपनी नींद पूरी कर सकें। और एक निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि यदि अपने बच्चों को आपने मोबाइल दे रखा है तो उनके यूट्यूब को, यदि आपके मोबाइल में फेसबुक है तो फेसबुक के हिस्ट्री को, इन सब चीज़ों को रोज बरोज दिन में आधे घंटे खंगालिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। इससे 2 चीज़ें होंगी, यदि वो कुछ गलत देख रहा होगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चा किस अवसाद में जी रहा है। दूसरा, यदि कुछ पॉजिटिव देख रहा होगा तो आपको ये मालूम चलेगा कि बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, किस चीज़ में उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बच्चे को जाना है उत्तर, आप उसको कान पकड़ के ले जा रहे हो दक्षिण। बच्चे को इंजीनियरिंग की चीज़ें देखना पसंद है, आप उसको फूड ब्लॉगिंग दिखा रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा भाई? उन चीज़ों को सुधारिए। और छोटे छोटे 13 साल के बच्चे जब आत्महत्या करेंगे उनको देख के और भी, मतलब 13 साल का मतलब उसके साथ जो बच्चा पढ़ता होगा वो भी तो सोचेगा ना कि वो तो सुसाइड करके अपनी समस्या से मुक्ति पा ली, मैं भी ऐसा करूं क्या। ये मामले बढ़ते जाएंगे। ये मामला रोकना ना सरकार के हाथ में है ना किसी के हाथ में। इसके लिए आपको और मुझको जागरूक होना पड़ेगा। कैसे जागरूक होंगे, क्या जागरूक होंगे, इसमें तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छे से आंकड़े वांकड़े निकाल के वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी तो ये अपील और निवेदन का वीडियो था, तो इतना ही है। बाकी भावनाओं को आप समझ चुके होंगे।